Assalamualaikum guys, this is me Mr. Shahroz Khan and welcome to English with Shahroz Khan। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इट इज कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच विच यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, जो आपको नजर आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे। सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। पहला जो है नाउन है, दूसरा है प्रोनाउन है, तीसरा वर्ब है, चौथा एडवर्ब है, फिर एडजेक्टिव है, फिर कंजंक्शन, देन प्रीपोजिशन, फिर इंटरजेक्शन एंड देन आर्टिकल्स। सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। नाउन क्या होता है? दुनिया के अंदर हर चीज जिसका नाम है वो क्या है? नाउन है। एवरी नेमिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में किसी भी चीज का कोई भी नाम हो वो नाउन कहलाता है। अगर हम अपने अतराफ या इर्द गिर्द देख लें, पंखा, घड़ी, बाइक, पेट्रोल, कोट, फैन, स्टैंड, मोबाइल, माइक, ये सारी की सारी चीजें जिन जिन का भी नाम है दे आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, वो इंसान हो, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, एब्स्ट्रैक्टिव हो, कोई से भी हो, जिनका नाम है दे आर कॉल्ड नाउन। अब सेकंड पे बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन किसको कहा जाता है? प्रोनाउन उनको कहा जाता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज हैं। देयर इज एन एग्जांपल। मेरा नाम जिस तरीके से मोहम्मद शहरोज खान है, शहरोज इट इज एंड ही वुड बी कॉल्ड ही। अगर फीमेल है कोई एंड राबिया जिस तरीके से किसी का नाम है तो शी वुड बी कॉल्ड एज अ प्रोनाउन शी। ठीक है, पंखे को मैं इट्स कह दूंगा। अगर ज्यादा बंदे हैं प्लूरल फॉर्म के अंदर बॉयज हैं तो देन दे वुड बी कॉल्ड दे, बॉयज वुड बी कॉल्ड दे। इस तरीके से हम बात करते हैं वर्ब की। एवरी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। जिस काम को करते हुए एक्शन हो या बॉडी मूवमेंट पाई जाए तो वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब किसको कहते हैं? एडवर्ब का मतलब ये होता है कि जो वर्ब के मतलब के अंदर इजाफा कर दे, जो वर्ब के मीनिंग के अंदर इजाफा कर दे, विच मॉडिफाइज वर्ब। जैसे अब एडवर्ब, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब जो लैदा होते हैं ऑलवेज, यूजली, नेवर, समटाइम्स, इस तरीके से एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स भी होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है। प्लेस से क्या मुराद है? स्कूल, होम, ये प्लेसेस को मेंशन किया जाता है। मैनर से क्या मुराद है? नाइसली, स्मार्टली, सुपर्बली। इस हिसाब से क्या कहलाता है? टाइम वगैरह भी होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। वो क्या होते हैं? वो ये होते हैं जैसे कि इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, या क्लॉक वाइज टाइम बताया जाए, मंथ वाइज टाइम बताया जाए, वो तब भी एडवर्ब के अंदर ही कहलाते हैं। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव किसको कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है नाउन की या फिर प्रोनाउन की खूबी या खामी किसी सेंटेंस के अंदर आ जाए वो एडजेक्टिव कहलाता है। किस तरीके से? जिस तरीके से हम कहते हैं ही इज टॉल, वो लंबा है, ही इज शॉर्ट, वो छोटा है, ही इज डार्क, वो काला है, ही इज वाइट, वो सफेद है। इस तरीके से, ठीक है, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की खूबी या खामी को एक्सप्रेस करें, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव। अब बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन किसको कहा जाता है? कंजंक्शन कहा जाता है जो दो सेंटेंसेस को आपस में क्या कर दे? जोड़ दे। ऐसे अल्फाज को क्या कहा जाता है? कंजंक्शन कहा जाता है। इससे अंग्रेजी के अंदर या इंग्लिश के अंदर फैन बॉयज नाम के साथ बड़ा एक फेमस है। एफ से क्या आता है? फोर आता है, ए से एंड आता है, एन से नोर आता है, बी से बट आता है, ओ से और आता है, वाई से येट आता है एंड एस से सो आता है। तो दे आर कॉल्ड कंजंक्शंस, जो क्या करते हैं? दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं। कंजंक्शंस का वर्क क्या होता है? जिससे कि दो ब्लॉक हैं, दीवार हम बनाते हैं, दरमियान में सीमट लगते हैं, सीमट की वजह से दो ब्लॉक आपस में क्या कर देते हैं? जुड़ जाते हैं। सेम लाइक दैट कंजंक्शन दो सेंटेंसेस के दरमियान सीमट जैसा काम करता है, जोड़ देता है दो जुमलों को। ठीक है, अब आते हैं प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन के ऊपर। प्रीपोजिशन का, पोजीशन का मतलब जगह है, प्री का मतलब पहले है। जगह से पहले लगाए जाने अल्फाज को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन को बताए कि वो कहां पर है, कैसे हैं, कैसे नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शंस कॉल्ड इमोशंस, जो हम डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं करते, जैसे कहते हैं वाओ, ओह, रियली, इस किस्म के सेंटेंसेस जो डायरेक्ट हम इमेजिनेट सडन रिएक्शन होते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। और बात करते हैं आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स 3 होते हैं, जिसके अंदर पहला आ है, दूसरा एन है एंड तीसरा दा है। आई विल एक्सप्रेस दीज थिंग्स, ये सारी की सारी चीजें। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल नजर आ रही होगी, वो क्या एग्जांपल है? ही वॉज प्लेइंग वेल इन ग्राउंड बट योर ब्रदर, वो बड़ा बेहतरीन खेल रहा था ग्राउंड में, लेकिन तेरा भाई, ओहो, मतलब ये सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ही है इसको अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहूंगा? इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। प्ले, क्योंकि बॉडी में एक्शन आ रहा है, मूवमेंट आ रही है। ठीक है, ही किसी बॉय को मेंशन करते हैं,
बॉय कोई नाम नहीं है तो मैंने उसकी जगह, नाउन की जगह पे कोई भी वर्ड लिख दिया जाए या मेंशन कर दिया जाए, इट्स कॉल्ड प्रोनाउन। अब बात करते हैं वेल। वेल मैंने आपको बताया क्या होता है, खूबी या खामी। वेल खूबी है, तो ये किसकी खूबी है, सब्जेक्ट की खूबी है, तो इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अच्छा, इन क्या है, ग्राउंड पोजीशन है, जगह है, और इन उससे पहले लग रहा है, तो इन क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन कहलाएगा। इन ग्राउंड, ये ग्राउंड किसको मेंशन कर रहा है, वर्ब के साथ ऐड हो रहा है ये, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। अब ये सेंटेंस तो यहां पर कंप्लीट था। इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ा किसने, इस बट ने जोड़ा, और बट क्या कहलाएगा, यहाँ पे कंजंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं योर। योर क्या है, ये भी क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा, और ब्रदर क्या कहलाएगा, नाउन भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लास्ट वाला ओ, इमोशन है, सडन अटैक है, ओ मतलब ऐसा नहीं हो सकता, रियली, वाओ, इस किस्म के वर्ड्स जिसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, जो सडन अटैक को डिफाइन करे, दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कुछ समझना है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।